अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को इंग्लिश अकेडमी चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज से मैंने बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ किया है। और पहला मैंने कल भी डाला था उस पे, वो टेंसेस पे था। तो टेंसेस भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं, खासकर ये एजुकेशन टेस्ट के हवाले से। अब इसका तो अभी जो HEC जो कंडक्ट करने वाला है, अब ने वेट नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर हम वेट करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि अचानक से ये अनाउंस हो जाए, फिर हमारे पास फॉर्म जमा करने का टाइम, ये सारा कुछ, ये सारा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें अभी से मेंटली और फिजिकली तैयार रहें। तो उसी को मद्देनजर रखकर मैंने बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ किया है। HEC टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से ये इंग्लिश अकेडमी मेरे चैनल का नाम है। तो इस पे इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम चीज़ें मिलेंगे, खासकर ये साइंस के हवाले से साइंस लेक्चर होंगे, पाक स्टडी या हिस्ट्री के हवाले से, इंशाल्लाह इस्लामियात के हवाले से। और ये इंग्लिश का तो वैसे भी चैनल है, इंग्लिश के इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, वो भी मैं बना रहा हूँ। पेडागोजी भी इस पे इंशाल्लाह हो जाएंगे, और साथ साथ PET और ड्राइंग मास्टर तमाम मैं इस पे इंशाल्लाह कवर करूँगा। जो मेरे चैनल पे न्यू कमर है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि उसी के तवस्सुत से आपको ये जो भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जब जो ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहेगा। और पहला जो हमारा लेक्चर जो मैंने शुरू किया है, वो क्लास 4 के साइंस से मैंने शुरू किया। पहला हमारे पास चैप्टर है, जो बाब है अपनी पहचान। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। दांतों का काम क्या है? दांतों का काम है खुराक को काटना और चबाना। इंसान के दांत के सेटों का नाम बताएं। इंसान के दांतों के 2 सेट होते हैं। पहले सेट को कहते हैं बचगाना या दूध के दांत, दूसरे सेट को कहते हैं मुस्तकिल दांत। दांतों का पहला सेट कब मुकम्मल होता है? दांतों का पहला सेट जब वो 3 साल की उम्र में को पहुंचता है। यानी बच्चा जब 3 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसके पहला सेट मुकम्मल हो जाता है। बचगाना या दूध के दांत, उसको बचगाना भी कहते हैं, दूध वाला भी कहते हैं, दूध के दांत। यानी दूध के दांतों का तादाद कितना होता है? तो दूध के जो दांत होते हैं वो तादाद में 20 होते हैं। ये अगर यहाँ पे इधर ये 1 नहीं है, ठीक है, ये इसका मतलब है 20 उनकी तादाद होती है, ठीक है। बचगाना या दूध के दांत कब गिरना शुरू होते हैं? जब बच्चे की उम्र 6 या 7 साल होती है तो उसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे की उम्र 6 या 7 साल होती है तो उसके दांत गिरना शुरू होते हैं। बचगाना या दूध के दांत मुकम्मल तौर पर कब गिर जाते हैं? यानी कि मुकम्मल तौर पर जब उसके दांत गिरते हैं तो जब बच्चा 12 या 13 साल की हो जाती है। मुस्तकिल दांतों का तादाद कितना होता है? उनकी तादाद 32 होती है। जब मुस्तकिल दांत है, जैसे कि एक एडल्ट होता है, एक बालिग आदमी होता है, उसके दांतों की मुकम्मल तादाद कितनी होती है? मुस्तकिल दांतों का सेट किस उम्र में मुकम्मल हो जाते हैं? 17 से 21 साल की उम्र में। जब बंदा 17 से 21 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसके दांतों का सेट मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद है मुस्कुराहट के वक्त जो दांत दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुस्कुराहट के वक्त जो दांत दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रोन कहते हैं। दांत का वो हिस्सा जो मसूड़ों के नीचे यानी जबड़े की हड्डी के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रूट कहते हैं, यानी जड़। मुख्तलिफ दांतों की कितनी जड़ होते हैं? 1 से 3 जड़ें होते हैं। मुख्तलिफ दांतों की कितनी जड़ें होती हैं? 1 से 3 जड़ें होती हैं। हड्डियां हमारे जिस्म में क्या बनाते हैं? हड्डियां हमारे जिस्म में साफ बनाते हैं। हड्डियां हमारे जिस्म में क्या काम सरअंजाम देती हैं? हड्डियां हमें हरकत करने में मदद देती हैं और अंदरूनी हिज़ा की हिफाजत करते हैं। हड्डियां हमारे जिस्म में कैसे जुड़ी होती हैं? हड्डियां हमारे जिस्म में कैसे जुड़ी होती हैं? हड्डियां हमारे जिस्म में जोड़ों के जरिए आपस में जुड़ी होती हैं। उन हड्डियों का नाम बताएं जो मुड़ सकते हैं। यानी वो हड्डियां जो मुड़ सकते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी है, कोहनी का जोड़ है, कंधे का जोड़ है वगैरह, ये ऐसी हड्डियां हैं जो मुड़ सकती हैं। उन हड्डियों का नाम बताएं जो मुड़ नहीं सकते, जैसे खोपड़ी की हड्डी है, जोड़ है, पसलियां हैं वगैरह, ये ऐसी हड्डियां हैं जो बिल्कुल मुड़ नहीं सकती। बाजू के ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान मौजूद जोड़ को क्या कहते हैं? यानी बाजू के ऊपर और नीचे जो जोड़ होता है उसको कोहनी का जोड़ कहते हैं। हड्डियां किसकी मदद से हरकत करते हैं? मसल्स की, यानी मसल्स जिसे उजलात कहते हैं, उनकी मदद से हड्डियां हरकत करते हैं। वैसे हड्डियां तो वो होते हैं ना,
सख्त होते हैं वो तो हरकत नहीं कर सकते, लेकिन मसल्स की वजह से जो आपस में या दरमियान में जो मसल्स होते हैं उनकी वजह से ये हरकत करते हैं। दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और हम इंशाल्लाह बारी बारी लेक्चर्स का आगाज जो मैंने आज शुरू किया है, तो इसी तरह इंशाल्लाह बाकी भी सवालात मैं हल करके इसमें इसी तरह देता जाऊंगा। ये इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना हो, फिर बंदा बोर हो जाता है ना। तो इस वजह से आपको छोटा छोटा करके मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा हो। अच्छा, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।